नमस्कार, मैं शत्रुपा आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए विषय में आलोचना करने के लिए। राजनीति के पीछे भ्रष्टाचार छुपाने का लक्ष्य कुछ व्यावसायिकों का पूरा नहीं हो सका इस बार। इसके बजाय जानकारी अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। जी हाँ, 2023-24 शिक्षा वर्ष में देश भर में कई एग्जाम्स भ्रष्टाचार के खबरें सामने आई है। इस बार 2024 के नीट यूजी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद विशेषज्ञों ने छात्रों पर ये जो भ्रष्टाचार का प्रभाव है उसको लेकर विस्तार से आलोचना की है और ये भी बताया गया है कि करोड़ों छात्रों की इसमें नुकसान हुई है। एक तरफ देश भर में नीट परीक्षा के नतीजों में भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ त्रिपुरा एडीसी प्रशासन में शामिल रिक्त पदों को भरने के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले उस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस ने आज दोनों मुद्दों पर सुचारू रूप से बात करने के लिए और सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी त्रिपुरा मौथा की आलोचना की है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नीलकमल साहा ने आज एक प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश की शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ शिक्षा कारोबारियों द्वारा किए गए इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। उल्लेख है कि एडीसी प्रशासन भर्ती परीक्षा इसी महीने रविवार को 9 तारीख को आयोजित होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक एक ही दिन पहले यानी कि शनिवार को 8 जून को उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक होने की खबर सामने आई। और खबर ये भी है कि ये पेपर अगरतला की एक जेरोक्स दुकान से लीक हुई है। उस आधार पर दुकान के जो मालिक है चयन साहा नामक एक व्यक्ति को भी पश्चिम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या टीटीएएडीसी के पास अपना खुद का एक जेरोक्स मशीन तक नहीं है? ये सवाल पूछा है युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नीलकमल साहा उन्होंने। इस बीच क्योंकि पूरी घटना त्रिपुरा मौथा के टीटीएएडीसी में हुई है, इसीलिए युवा कांग्रेस ने मौथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर से तत्काल इस्तीफा की मांग की है। इसके अलावा नीलकमल साहा ने बीजेपी के उपाध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया द्वारा पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की भी सराहना की है। वहीं देश भर में नीट यूजी परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार पर बात करते हुए नीलकमल साहा ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, क्योंकि हर साल लाखों छात्र नीट जैसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। कुछ पैसों के बदले जो मेधावी छात्र होते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार नंबर नहीं दिया जाता, उसके बदले कुछ पैसों के बदले अयोग्य छात्रों को डॉक्टर बनने के लिए वहां पे अवसर दिया जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा अन्याय है। और इस साल का जो नीट का रिजल्ट आया है उस पर आपने देखा है कि 67 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मिली है, जो कि लगभग नामुमकिन के समान है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को इतना मार्क्स नहीं मिल सकता, लेकिन 67 जो नंबर बताया गया है वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में है, क्योंकि 2023 को सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मिले थे। उस जगह पे 2024 में 67 स्टूडेंट्स को 720 मिलना काफी इसमें संदेहजनक बात लगती है और इसी चीज को लेकर खुलासा हुआ है, जिस बात को लेकर अभी बहुत ही ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हो सकता है ये। तो मिलाकर नीट परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो निर्विवाद है और इसीलिए युवा कांग्रेस ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। नीट परीक्षा परिणाम 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये रिजल्ट दिया गया 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो आउट होने वाला था। उस जगह पे देखा जाए तो हर किसी को पता है कि जो 4 जून जो डेट है वो पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिन था और इस दिन सभी की नजर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर टिकी रहेगी। लेकिन ये जो सोच है ये गलत साबित हो गई, क्योंकि नीट एग्जाम को लेकर जो स्कैम हुआ है वो और भी भर भर के बाहर आने लगी है और राजनीतिक पृष्ठभूमि के पीछे परीक्षा भ्रष्टाचार को छिपाने का एनडीए का जो ये प्रयास था ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि फ्लॉप हो चुका है। अब देखना यह है कि केंद्र में बैठी बीजेपी एनडीए सरकार भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई की जांच बैठाती है या नहीं।